धीरे धीरे सब सामने आ रहा है। शेखर ने सोचते हुए कहा, मुमकिन है ये राजा हमारी कोई मदद कर सके। तुम जानती हो ये किस किस्म का आदमी है? अमृता उसके तुम कहने से खुश हुई। शुक्र है आपने आपके बजाय तुम कहा। हाँ, मैंने कुछ मालूम किया है। राजा आईटी और खास तौर से नेटवर्किंग का एक्सपर्ट है। वो सिंगापुर से पढ़कर आया है और एक अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस से जुड़ा हुआ था, मगर 15 दिन पहले ही उसने अचानक जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने की वजह? शेखर ने पूछा। उसने बगैर किसी वजह के रिजाइन कर दिया। वो शनाया या मेरी तरह नहीं है, जब चाहे जॉब छोड़ सकता है, कहीं ज्वाइन कर सकता है। उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर? शेखर ने पूछा। ऑफिस की तरफ से जो नंबर दिया है वो बंद जा रहा है, लेकिन आप नोट कर लें। अमृता ने अपना मोबाइल निकालकर उसे राजा का नंबर नोट कराया। पता दूसरे शहर का है। कल छुट्टी है, मैं आपको ले चलूंगी। शेखर ने कुछ सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं कल तक इंतजार कर लूंगा। अमृता थोड़ी झिझक के साथ बोली, आज रात का खाना मेरे साथ खाएं तो तुम्हें दिक्कत होगी। शेखर ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं। अमृता ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी होगी। शनाया के नाते आपसे रिश्ता तो बनता है। शेखर को अमृता अच्छी लगी थी। किरण के बाद जब उसने शादी का सोचा तो उसे कोई औरत ऐसी नहीं मिली जो उसके दिल को भी अच्छी लगती। बहुत दिनों बाद उसे ऐसी औरत नजर आई थी, मगर वो उससे उम्र में बहुत छोटी थी। अगर वो 30 साल की थी तो उससे पूरे 15 साल छोटी थी। दूसरे, वो उसकी बेटी की दोस्त थी और इसके बारे में सोचते हुए भी शेखर को झिझक महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ वो महसूस कर रहा था कि अमृता के अंदाज में उसके लिए जो दिलचस्पी झलक रही थी वो सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो उसकी दोस्त का बाप है। उसके अंदाज में एक अलग तरह की अनकही बात थी, मगर शेखर यकीन से ये कह भी नहीं सकता था। शायद ये उसकी गलतफहमी भी होती। उसका पहला और आखिरी मकसद शनाया को किसी भी हालत में तलाश करना था। वो उसके साथ उसके फ्लैट तक आया। उसने चाय बनाई और इसी दौरान में उसने अपने बारे में बताया कि मेरे पापा पुलिस में थे, खरे ईमानदार और घूस से बचने वाले इंसान थे। इसलिए जब वो एक रेड के दौरान शहीद हुए तो हमारे पास अपना घर तक नहीं था। उस वक्त मैं सिर्फ 19 की और बीएससी कर रही थी। घर की सबसे बड़ी मैं ही थी। मुझसे छोटी 2 बहनें और फिर 2 भाई थे। बीएससी पूरी करने के दौरान हमने बहुत मुश्किल वक्त देखा। फिर खुशकिस्मती से मुझे फौरन ही जॉब मिल गई। मैंने अपनी बहनों और भाइयों को पढ़ाया। इसी दौरान में एमएससी भी किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कुछ कोर्स भी किए। इसके बिना पर मुझे इस कंपनी में जॉब मिल गई। अब तक तो बस घर चल रहा था, मगर यहाँ आने के बाद मैं इस काबिल हुई कि अपनी बहनों की शादियां कर सकूं और भाइयों को अच्छी स्टडी करा सकूं। मेरी बहनें अपने घरों में खुश हैं। एक भाई डॉक्टर है जो आजकल हाउस जॉब कर रहा है, दूसरा एमबीए करके जॉब कर रहा है। शायद कुछ दिनों में वो भी यहाँ आ जाए। मम्मी 2 साल पहले गुजर गई। शेखर ने उसकी बातें ध्यान से सुनने के बाद पूछा, और तुमने अपने लिए कुछ नहीं सोचा? आपका मतलब शादी से है तो एक टाइम मेरा भी अरमान था कि मेरा भी घर हो और वो सब हो जो एक शादीशुदा औरत के पास होता है। जब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती, मेरा दिल बुझ गया। अब मेरा दिल नहीं चाहता। शेखर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जबकि अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। तुम जवान और खूबसूरत हो, अब भी तुम्हें वो सब मिल सकता है। उसने उदासी भरी एक गहरी सांस ली। असल में जिन्हें ये ख्याल करना चाहिए था उन्होंने किया ही नहीं। वो सब अपनी अपनी जिंदगी में मग्न हैं। उनके ख्याल में मुझे तो शादी की जरूरत ही नहीं। ये हमारी सोसाइटी की कमी है, शेखर ने कहा। हमारे समाज में आदमी को कुछ पाने के लिए खुद ही कोशिश करनी होती है, दूसरा इसका ख्याल नहीं करता। अमृता ने बातों का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया। आपने शादी क्यों नहीं की? उसने बड़ी ही सादगी से जवाब दिया, कई बार मुझे ख्याल आया, मगर कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिस पर मेरा दिल राजी होता। शादी एक नेचुरल और सोशल नीड है, लेकिन साथ ही उसमें दिल की रजामंदी भी जरूरी है, खास तौर से तब जब इंसान को खुद अपने लिए फैसला करना हो। अमृता मुस्कुराई। आपकी तरह मैं भी दिल के कहने पर ही चलती हूं। वो कहते हुए खड़ी हो गई। आप बैठिए, मैं डिनर की तैयारी करती हूं। अगर ऐतराज न हो तो मैं हाथ बटा सकता हूं। अकेले रहता हूं ना, कभी कभी नौकर नहीं होता तो खुद कुकिंग की कोशिश करता हूं। मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए सिवाय मजबूरी के बाहर नहीं खाता। किचन का अच्छा खासा काम आता है मुझे। क्यों नहीं, आप बोर भी नहीं होंगे। अमृता का किचन बहुत साफ सुथरा और सजा हुआ था। उसने पूछा, आपको चाइनीज राइस पसंद है? शेखर खुशी का इजहार करता है। बिल्कुल,
मेरा कुक इसमें एक्सपर्ट है। हफ्ते में 2 बार चाइनीज ही तो खाता हूं मैं। ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। अमृता ने चिकन और सब्जियां निकाली और डिनर की तैयारी में बिजी हो गई। इस दौरान दोनों बातें करते रहे। 2 घंटे में डिनर की तैयारी से लेकर खाने तक के सिलसिले से गुजर चुके थे। बहुत जमाने बाद वो किसी औरत के साथ इतनी देर तक रहा था और उसे बहुत अच्छा लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो और ज्यादा रुके, मगर उसे जाना था, इसलिए वो दिल पर काबू पाकर वहां से निकल आया। तो आपने सुना रहस्य और रोमांच से भरपूर कत्ल हम शक्ल के सीजन 1 का 12वां एपिसोड, जिसमें एक बाप अपनी साजिश की शिकार बेटी की तलाश में कड़ियों से कड़ियां जोड़ता हुआ अपनी मंजिल के करीब आता दिख रहा है। वो अमृता और शाह की मदद से शनाया तक पहुंच पाता है या नहीं, एक एक कर रहस्य को भेदते वो असल मुजरिम को बेनकाब कर पाते हैं या नहीं, जल्द ही सीजन 2 के एपिसोड्स में आप इन रहस्यों पर से पर्दा उठते सुनेंगे। तो इंतजार कीजिए कत्ल हम शक्ल के सीजन 2 का, जो जल्द ही आपके सामने होगा। और सुनते रहिए और डिटेल्स।